Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Doug online classes. Dear students, हमने हमारी अब तक की जो वीडियो है उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा है। हमारी जो बुक सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हमने सोशल, वहाँ का सामाजिक दृश्य कैसा था। दूसरा पॉइंट बैकग्राउंड ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का धरातल, रिवॉल्यूशन की दृष्टिकोण, क्रांति का दृष्टिकोण कैसा रहा है। पेज नंबर 3 और निकालें जहाँ पर हमने छोड़ा था, फ्रेंच से आगे। दिस ड्रेन वाज एडेड टू बाय द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए लग्जरीज कोर्ट एट द हग प्लेस ऑफ द वर्साइल्स। Louis XIV had helped the 13 American colonies to achieve their independence from Britain, which was their common enemy. लुई 14 ने, लुई 14वां जो था उसने अमेरिका के कुछ लोगों की, अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद की। कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेशवाद, और अमेरिका के लोगों की मदद की ब्रिटेन से आज़ाद होने में। दिस वार हैड बर्डनेड फ्रांस विद द मोर देन $1 billion डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइज टू मोर देन $2 billion. Lenders who gave the state credit now began to charge a rate of the 10% interest on the interest payment along. इसके साथ ही उसने 10% जो है ब्याज कमाना शुरू कर दिया था। द स्टेट वाज फोर्स्ड इंक्रीज टैक्स टू मीट इट द रूटीन एक्सपेंस सच इज द प्रूव टू बी insufficient. In the 18th century, the French society was divided into 3 stages, among which only the members of the third stage paid tax. अब तक आते आते 18वीं 19वीं शताब्दी में फ्रांस की जो सोसाइटी थी वह 3 भागों में विभाजित हो गई थी, और इसमें तीसरा वर्ग जो था सिर्फ वही टैक्स देता था। द फ्रेंच पॉपुलेशन, फ्रांस की जो जनता थी, इंक्रीज्ड फ्रॉम द अप्रॉक्सीमेटली 23 million in 1715 to 28 million in 1789 कि फ्रांस की पॉपुलेशन इतनी बड़ी थी कि वो 23 मिलियन से लेकर 1715 में जहाँ 23 मिलियन थी वही 28 in 1789. Increasing population led to a greater demand of the food grains, the production of which could not increase to fulfill the demand. As a result, the price of wheat, bread, and the steppe diet to the majority rose sharply. Workers were mostly employed as the laborers in workshops, and their wage were the fixed by the owners. कि जब जनसंख्या बढ़ी तो उसने काम की डिमांड करी, रोजगार के लिए भटकने लगे, फूड खाद्यान्न की मांग हुई, और इसी के साथ वहाँ पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देता था, और मालिक जितने पैसे चाहे उन्हें दे देता था, कम ही पैसे देता था। Therefore the gap between the poor and the rich become wider, और इससे गरीबी अमीरी की खाई गहराती गई। The situation became worse whenever drought of the hell reduced the harvest. All this led a subsistent crisis that the occurred friendly in the French during the old regime. A growing middle class and end of the privilege. मध्यम वर्ग का उदय और विशेषाधिकार, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकारों का अंत। In the past revolts
पहले की क्रांतियाँ, peasant and the workers and the protest against increasing tax and food shortage। क्रांतियों का जो मुख्य कारण है वही यही रहा है कि मजदूरों को उचित वेतन नहीं देना, मानदेय नहीं देना और भोजन की व्यवस्था न करने के कारण क्रांति होती है। But they lack the method and the programs to the carry out full scale measure that would bring a social and the economic change in the French society. This was left to these educated and the prosperous groups with the third state who could giving new ideas। तीसरा जो वर्ग था ये नए नए आइडियाज़ दे रहा था, नए नए विचार दे रहा था। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, आप माइंड से पूरी तरह से इसको समझोगे तभी आपके समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझें इसको। द 18th century saw the rise of the social group called the middle class who become wealthier through growing overseas trade and from manufacturing goods such as the woolen and the silk textile for the exporting or selling to their aristocrat along with the merchant and the manufacturer। The third stage include professionals such as the lawyers of एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशल्स कि ये व्यापारी और लॉयर्स जो थे ये थर्ड स्टेज पर थे। हु वर एजुकेटेड, जो पूरी तरह से थे शिक्षित, एंड दे मस्ट डिपेंडेंट ऑन दिस अचीवमेंट, और जो पूरी तरह से प्रशासन की, सरकार की अचीवमेंट पर डिपेंड थे। दिस आइडियाज प्रेडिक्टेड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन द फ्रीडम, समाज जो था वह फ्रीडम, स्वतंत्रता, समानता एंड अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है अवसर फॉर ऑल। समाज अपने लिए समानता, स्वतंत्रता और अवसरों की समानता चाहता। दिस आइडियाज़ वर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर्स, ये आइडिया पहुंचाए थे किसने, ये विचार पहुंचाए थे फिलोसोफर, दार्शनिकों ने। सच इज़ द जॉन लॉक, जिसमें सबसे पहले आता है जॉन लॉक, वोल्टेयर एंड रूसो। In this book, two treaties of government के साथ दो संधियाँ। लॉक कॉल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट टू द मोनार्च। जैन रूसो सपोर्टेड this idea by the proposing a form of government based on the social contact between people and their representative। रूसो ने कहा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव और जनता के बीच में एक संबंध होना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू, जॉन मॉन्टेस्क्यू जो था, मॉन्टेस्क्यू एडवोकेटेड ए डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। द लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी, न्यायपालिका। द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एडॉप्ट दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। पॉलिटिकल थिंकर्स, राजनीतिक विचारक इन फ्रेंच वर द इंस्पायर्ड टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, प्रभावित हुए थे। एंड इट इज़ द गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, उन्होंने यहाँ के जो राइट्स थे उनकी गारंटी ली। द फिलोसोफर, दार्शनिक आइडियाज़, विचार वर विजरेसली डिस्कस्ड इन द slones and the coffee house and the transmitted among people throughout different means of the print such as the book and newspaper। धीरे धीरे यहाँ book और newspaper develop हुए। These books and newspapers were the regularly read along in the group for the benefit of those who could not read and write। इससे जो नहीं लिख सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे, उन लोगों को भी फायदा हुआ। This news that लुइस 14 प्लानेड टू द लेवी न्यू, उसने एक नया लेवी टैक्स लगाया ऑन मीट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट फ्रॉम द फॉर्मेटेड एंगर एंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द प्रिविलेज। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वह है द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति का
आरंभ, क्रांति की शुरुआत, कि किस तरह से क्रांति वहाँ पर शुरू हुई थी। लुईस XIV summoned the Assembly for States General on May 1789 to pass proposal, एक विधेयक, प्रपोजल का मतलब होता है विधेयक, पास किया फॉर न्यू टैक्स। उसने 5 मई 1789 को एक नया विधेयक लाया, एक नया अधिनियम पारित किया। ए स्प्लैंड हॉल इन द वर्साइल के हॉल में वाज प्रिपेयर्ड ए होस्ट द रिप्रेजेंटेटिव 300 रिप्रेजेंटेटिव 300 से अधिक प्रतिनिधि कम फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सटेंड इच who were stayed in the rows facing each other on 2 sides, while prosperous and the literated member, जो पूरी तरह से लिटरेट थे, पूरी तरह से शिक्षित थे, peasant, artisans, किसान, आर्टिस्ट एंड वुमन वर द रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू द असेंबली, इन लोगों की किसी प्रकार से एंट्री नहीं थी। बट देयर कंप्लेंट्स, जबकि उनकी कंप्लेंट्स एंड डिमांड, मांग, वर लिस्ट सुनी जाएगी। इन अराउंड 14,000 लेटर दैट वर ब्रॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी मांगों को सुना जाएगा। इन द पास्ट मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल की पास्ट मीटिंग में वोटिंग हैड बीन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। लुईस XIV wanted to continue the same process at this time also, but members of the third stage demanded that now voting would be conducted by the assembly as a whole, where each member would have 1 vote, जो एक वोट चाहते थे। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड बाय फिलोसोफर जो थे वह डेमोक्रेसी के पक्षधर थे, लाइक रशिया रूसो इन बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जो बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। व्हेन लुईस XIV refused to accept this proposal, members of the third stage boycotted the assembly in protest, और उन्होंने इस असेंबली का विरोध किया, बायोकट कर दिया था। थर्ड स्टेज रिप्रेजेंटेटिव सो themselves a spokesman for the entire French nation. They जो थे assembled on 20 June in the hall of an indoor tennis court in the ground of the Versailles. They announced themselves a national assembly, जिन्होंने उसको नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, and decided not despair till they had drafted a constitution for France. उन्होंने मान लिया था कि जब तक फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं बनाया जाएगा तब उसको ख़त्म नहीं करेंगे। That would check in the powers of the monarch. All the representatives were led by the Mirabeau and Abbe Sieyès. Mirabeau was a noble by birth but agreed with the need of such society. They got rid of the feudal privilege. वह एक मोनार्च था, राजतंत्र से संबंधित था, लेकिन वह गणतंत्र का समर्थक था, संघीय व्यवस्था का पक्षधर था। He published a general and the delivered rousing speech to the crowds assembled at the Versailles. उसने क्राउड जो था अर्थात राजा के खिलाफ बात करी। पेरिस was in the tribunal on the morning 14 July 1789, अर्थात पेरिस में 14 जुलाई 1789 को द किंग हैड ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मोनार्च इन द सिटी एंड इट वाज द रूम्ड दैट द king would soon order the military to open fire upon the citizen. In a panicked reaction, around 7,000 men and women had gathered in front of the town hall and were determined to they attacked numbers government building to take away arms to ammunitions, और लोगों ने इस हॉल को आग के हवाले कर दिया। At last mob of the several hundred people marched toward eastern Paris and attacked the fortress
oppressions, the Bastille in search of stocked ammunitions in the violence that the continued, the Bastille कमांडर वाज मर्डर्ड, और इसमें बेस्तिल का जो कमांडर था उसकी हत्या कर दी गई। एंड ऑल ऑफ द 7 प्रिजन्स वर द रियलाइज्ड द बेस्तिल वाज द हेडेड बाय ऑल बिकॉज इट द सिंबलाइज द ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द किंग। दस उस किंग की जो सारी पावर थी उन्होंने समाप्त कर दी। दस द फोर्ट्रेस वाज द डिस्ट्रॉयड and broken stone piece sold in the market to all these people who wished to preserve moments amid the destructions। और इसी के साथ बेस्तिल की क्रांति का यह दृश्य रहा। सो स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।